होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इकोलॉन मेथड का मतलब ये होता है कि आपको मालूम है कि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। अपर ट्रायंगुलर, ध्यान से देखिएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है ए बी सी 0 पी क्यू 0 0 आर। दिस वन इज डिफाइंड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को या किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात होती, आप इस ट्रायंगुलर, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अगर फॉर्म में लेके आते हैं तो इसे हम कहते हैं इकोलॉन फॉर्म। इसे क्या बोलेंगे? इकोलॉन फॉर्म। ठीक है ना? तो इन इकोलॉन फॉर्म, ध्यान रखिएगा, इन इकोलॉन फॉर्म द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज is defined as rank of matrix। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम उसके इकोलॉन फॉर्म में चेंज कर दें या अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज कर दें, देन नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर डिफाइंड एज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको समझते हैं कि इस डेफिनेशन में है क्या। तो मान लीजिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मैट्रिक्स दी गई है और इसको हमने लिखा है ए बी सी 0 0 पी 0 0 आर लिख दिया। ठीक है, इस टाइप से एक मैट्रिक्स ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये डायगोनल है, इस डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं। तो हम देखते हैं कि इस रो के बारे में, इस रो के सारे एलिमेंट 0 है क्या? नहीं है। इस एलिमेंट के सारे रो, इस रो के सारे एलिमेंट 0 है क्या? नहीं है। इसके भी 0 नहीं है। इसका मतलब इसकी रैंक 3 हो जाएगी, इसकी रैंक 3 हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए यही मैट्रिक्स कुछ ऐसी होती, ए 0 बी 0 0 0 पी 0 0 पी लिख देते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स लिखती है। अब देखिएगा, ये 0 है क्या? नहीं है। ये भी 0 है क्या? नहीं है, क्योंकि इसमें 2 0 है लेकिन एक 0 तो नहीं है। लेकिन ये 3 0 है, इसमें कंप्लीट 3 0 है, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? इसकी रैंक 2 हो जाएगी। नंबर ऑफ जीरोज, बहुत ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ जीरोज, कंप्लीट 0 रो है, तो रो अगर 0 हो गई तो इसको हम रैंक में काउंट नहीं करते हैं। ये इसकी रैंक हो जाएगी, रैंक 1, इसकी रैंक 2। मतलब ये 2 0 है, ये 2 0 नहीं है, इसका मतलब इसकी रैंक 2 हो जाएगी। ओके, ये बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए कोई एक एग्जांपल इस टाइप से दिया गया है, ए बी 0 0 0 0 0 0 ये दे देगा। तो अब बेसिक बात है, ये 2 0 है, ये 2 0 है, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? इसकी रैंक 1 हो जाएगी, इसकी रैंक 1 हो जाएगी। तो ये आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको रैंक डिफाइन करना है। ठीक है, तो अब हम करना क्या है कि हम कोई एक एग्जांपल देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं कि हम कैसे रैंक को डिफाइन करेंगे। क्लियर है? ठीक है, और ध्यान रखिएगा, इसमें जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, इसमें कैसी भी मैट्रिक्स आ सकती है, रेक्टेंगुलर भी आ सकती है, लेकिन प्रोसीजर यही है कि आपको डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 करना है। ठीक है, और डायगोनल क्या होता है? अगर मान लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स ना होकर एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 3 4 5 6 ले लिया, 1 2 3 4 ले लिया। ठीक है ना? ये ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 4 की ऑर्डर है। तो डायगोनल का मतलब ये है आपका, ठीक है ना? ये जो डायगोनल है ना, इस डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को हम 0 करते हैं। ठीक है, इसको 0 करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। ओके, हाँ, तो इकोलॉन फॉर्म को बेटा रैंक से कैसे कंपेयर करना है? तो रैंक का मतलब तो आपको पता ही है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो हम लोग बात तो कर ली, एग्जांपल्स तो बता ही दिए हैं। अब वो एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो कंपेयर अगर करें तो मतलब एक इकोलॉन फॉर्म हमने लिया है, पी क्यू आर दिया था, 0 ए बी ले लिया और 0 0 सी ले लिया। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, हमने कहा कि इसकी रैंक 3 है। रैंक क्या बताई मैंने? रैंक 3 बता दी इसकी। क्यों बता दी? क्योंकि अगर आप इसके डिटरमिनेंट देखेंगे तो अब इसका डिटरमिनेंट जो है
वो जीरो नहीं आ रहा है, इसका डिटरमिनेंट देखेंगे तो पी क्यू सी आ जाएगा, पी ए सी आ जाएगा, सॉरी डिटरमिनेंट क्या आएगा, पी ए सी। तो इस केस में इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, इसलिए हमने बोला इसकी रैंक 3। ठीक है, अब अगर हमने दूसरा एग्जांपल लिया था, भाई एग्जांपल क्या लिया था, पी क्यू आर ले लिया, 0 0 0 ले लिया, 0 0 सी ले लिया। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करें। तो अब हम तो इसके लिए क्या बताया कि भाई इसके तो रैंक 2 है। रैंक 2 कैसे, नॉन जीरो रोज के बारे में बात कर ली। अच्छा, अब ये रैंक 2 क्यों होंगे, अब चेक करते हैं। अब इसका अगर डिटरमिनेंट देखें, कंप्लीट का डिटरमिनेंट देखें, तो पी क्यू आर हो गया 0 0 0 और 0 0 सी, तो ऑब्वियस सी बात है भाई तो 0 होगी। तो अब इसकी रैंक क्या होगी, रैंक ऑफ ए मस्ट बी लेस देन 3 हो जानी चाहिए, इसकी रैंक 3 से लेस होगी। अब चेक कर लीजिए, इसका एक सब मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं। A1 ले लिया मैंने, A1 ले लिया, हमने ले लिया कुछ इस टाइप से, पी क्यू 0 0, ध्यान से देखिएगा, पी क्यू 0 0 ले लिया, या आप इसको भी ले सकते थे। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी में देखें, एक मैट्रिक्स हमने A2 ले लिया, सब मैट्रिक्स, जिसकी वैल्यू है PR0C, ध्यान से देखिएगा, PR0C, यह भी इसकी सब मैट्रिक्स हो सकती है। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। तो वेरिफिकेशन होता ना बेटा, तो रैंक ऑफ ए क्या आ गया, रैंक ऑफ ए इसकी 2 आ गई। तो इसी टाइप से आपको वेरिफिकेशन करना है, तो आप चेक कर सकते हैं कि जो इक्विलॉन फॉर्म है वो भी, जैसे हमने पहले बात की थी, सब मैट्रिक्स फॉर्म करके रैंक निकालना, सेम प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। लेकिन ये सबसे आसान प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम लोग इस पे ज्यादा वर्क करते हैं। 2 4 2 3 6 2 एंड 1 2 2, ये 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है और इसके हमें रैंक फाइंड आउट करनी है। चलिए रैंक निकालते हैं। तो टारगेट अपना क्या था, इस डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को हमें 0 करना है। ठीक है, देखते हैं। तो अगर हमने बात की कि भाई इसको 0 करना है, इसको 0 करना है 2 को, तो कैसे 0 कर सकते हैं, आपको दो ऑपरेशन, और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, इसमें आप कोशिश की ओनली 2 ऑपरेशन अलाउड, केवल 2 ऑपरेशन करेंगे क्योंकि यही यूजफुल है। ठीक है ना, केवल 2 ऑपरेशन करेंगे। तो अगर हम 2 ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो आपने इससे इसे माइनस किया, R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस का 2R1, ठीक है, एंड R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस का R1 कर लेते हैं, सबसे आसान होगा, R3 माइनस R1 कर दिया। तो ये वैल्यू देखिए, ये 1 2 3 1 है, आपने डबल करके माइनस किया तो 0 आ जाएगा, यहाँ डबल करके माइनस किया 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, बिल्कुल सही। ठीक है, इससे आपने इसे माइनस किया 0 आ गया, यहाँ माइनस किया 0 आ गया, यहाँ माइनस अगर किया, डायरेक्ट माइनस किया है तो वैल्यू आ रही है माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ से यहाँ माइनस किया तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ये बात समझ में आती है। अब ध्यान से देखिएगा, ये डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 हो गया, 0 हो गया ना। अब नंबर ऑफ नॉन जीरो, तो ये दो देखिए, इस रो के एलिमेंट्स 0 नहीं है, इस रो के भी एलिमेंट 0 नहीं है, लेकिन इस रो के एलिमेंट 0 आ गए। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स की ऑर्डर जो होगी वो 2 होगी, इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। आपको किसी का भी रैंक अगर फाइंड आउट करना है तो आपको इस टाइप से फाइंड आउट कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। If A is equal to, in a matrix, -1 2 1 2 -4 -2 and 5A minus 4 and A plus 1 is, फर्स्ट क्या गया बेटा 3 if, ध्यान रखिएगा, if A is equal to 6, यहाँ पे बात रैंक की हो रही है, रैंक इज, ठीक है। B दिया गया है 1 at A is equal to -6, C3 if A is equal to 2 and D 2 if A is equal to -6। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं बेटा इसे।
रैंक फाइंड आउट करनी है और रैंक के बारे में ये ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए डायगोनल ये दिया गया है, -1 2 5 दिया गया, 2 -4 a -4 है, 1 -2 एंड a + 1 है। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपका टारगेट क्या, ये डायगोनल, इसके नीचे के एलिमेंट 0। ध्यान से देखिएगा, अगर हम R2 को चेंज करने जा रहे हैं तो R2 प्लस का 2 R1 कर लें, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। और R3 को चेंज किया, R3 + R1, दिस प्लस दिस किया तो भी रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या देनी चाहिए, -1 2 5, -1 2 5। यहां देखिए आपने 2 मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो रिजल्ट 0 आ गया। यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया और इसे ऐड किया तो भी रिजल्ट 0 हो जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके अगर आपने इसे ऐड किया तो यहाँ आएगा a + का 6। ओके, a + 6 रहेगा। यहाँ देखिए इन दोनों को ऐड किया मैंने तो ये 0 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो भी 0 आ गया, और इन दोनों को ऐड किया तो भी a + 6 आ गया। ठीक है, ये तो आ गया। अब आपको ये पता है कि अगर a + 6 = 0 हो जाए, a = -6 हो जाए तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और इस केस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो आएगी वो 1 आएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 आएगी। तो a = -6 पर रैंक आएगी 1, तो मतलब इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक, तो आपको रैंक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि रैंक का यूज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत